Reborn to Love My Devil Husband Episode 72। 72। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। उसकी ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त उसके सवालों का क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। आयशा जब ये देखी है कि वह पूरी तरह से शांत हो चुका है तो वह वापस से उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मुझे किस चाहिए। उसकी बात सुनकर अर्जुन बिना किसी वार्निंग के उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा डर सच में खत्म हो गया है? क्या तुम्हें सच में मुझे अब डर नहीं लगता है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? भूलो मत कि मैं तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। ये सब कहते हुए अर्जुन काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। आज बहुत दिनों बाद अपने रीबर्थ के बाद आयशा ने अर्जुन का ये रूप देखा था। वैसे तो ऐसा इस बात को झुकना नहीं सकती थी कि हाँ, उसे सच में अर्जुन से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को हिम्मत देती है, नहीं ऐसा यह वही इंसान है जिसने तेरी वजह से जान गंवा थी अपनी। हाँ, मुझे नहीं पता है अभी कि आखिर ऐसा कौन सा गुस्सा है इसके अंदर जिसकी वजह से यह अभी मुझसे नाराज है, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ और सिर्फ यही करता है तुझे। कोई भी इसकी जगह तेरी लाइफ में नहीं ले सकता है। आयशा ये सब अपने मन में बोल रही थी कि तभी उसे अर्जुन की भयानक आवाज सुनाई देती है, आयशा मैंने कुछ पूछा है तुमसे। उसकी बातें सुनकर आयशा तुरंत ही अपने होश में आती है और अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी आपसे डर नहीं लगता है। मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड हो, और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई किसी से डरता नहीं है बल्कि प्यार होता है, सिर्फ प्यार। उसकी ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या जवाब देना चाहिए। क्या ये लड़की सच में पागल तो नहीं हो गई है? जहाँ पूरी दुनिया उसका नाम सुनकर ही कांप जाती थी, वही उसकी अपनी वाइफ उसे इस तरह से बातें कर रही थी जैसे कि वह अर्जुन कपूर नहीं बल्कि कोई बच्चा हो। आज पहली बार आयशा को उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे जिसे देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था, और वह मुस्कुराते हुए एक झटके में ही अर्जुन के ऊपर आ जाती है और उसकी कमर पर बैठते हुए बोलती है, आप ना सच में बहुत ज्यादा एंड रोमांटिक हो। मतलब आपकी वाइफ इतनी ज्यादा खूबसूरत, प्यारी और हॉट लग रही है, लेकिन उसे पर ध्यान नहीं दिया आपने, बल्कि आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। उसकी ऐसी नौटंकी भरी बातें सुनकर अर्जुन, जो कि थोड़ी देर पहले काफी गुस्से में था, वह थोड़ा शांत हो जाता है और उसे देखने लगता है। अगले ही पल वह अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। वही आयशा अभी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उसके लबों को तो अर्जुन के लबों ने कैद कर लिया था। लगभग 10 मिनट की इंटेंस किस के बाद अर्जुन उससे अलग होता है। उसे देखते हुए बोलता है, क्या तुम अभी चाहती हो कि मैं इससे आगे बढ़ूं? आयशा इस वक्त लंबी लंबी सांस ले रही थी जिसकी वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और इसी वजह से उसकी ब्रेस्ट अर्जुन की छाती से टच हो रही थी, जिसे महसूस करके अर्जुन भी अपने आप के ऊपर से काबू होने लगता है। लेकिन फिर भी वह आयशा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था, और यह बात आयशा भी बहुत अच्छे से जानती थी। अर्जुन का सवाल सुनकर वह अपने आप को शांत करती है और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोलती है, आई नीड यू माई डेविल हस्बैंड। इतना कहते हुए वह एक बार फिर से अर्जुन की शर्ट को पकड़ लेती और उसे अपने ऊपर खींच लेती है। उसके बाद वह उसे किस करने लगती है और अपने हाथों को आगे की साइड में ले जाकर उसकी शर्ट के बटन को खोलना लगती है। थोड़ी ही देर में उन दोनों के ही कपड़े साइड में पड़े हुए थे और उसी रूम में उन दोनों की भरी सांस सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ नंदिनी का रूम पूरी तरह से शांत था। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि वह जानती थी कि वह चिराग को ज्यादा टाइम से नहीं जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी।
अपने आप को शांत करने के लिए और अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए। नंदिनी अपना फोन उठाती है और उसे सामने लगी हुई स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर देती है। उसके बाद वह एक के बाद एक वीडियो को चलने लगती है। उसमें कई ऐसे वीडियो थे जिनमें वह और चिराग एक साथ थे और वह हमेशा उसके साथ कितनी कंफर्टेबल रहती थी, ये भी वह देख पा रही थी उस वीडियो के जरिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अपने बचपन में उसने उसे बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि चिराग सिर्फ उसकी परवाह नहीं करता था बल्कि वह उससे प्यार करता था। और आखिर अब जब नंदिनी ठीक हो गई थी तो वह उसे वीडियो के जरिए यह बात आराम से पता लगा सकती थी कि यह लड़का उसे कितना प्यार करता है। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मेरा पास जाने के बाद भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे? मेरा टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है चिराग। तुम नहीं जानती हो मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सेल्फिश हूँ। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अपने आप से दूर। इतना बोलकर नंदिनी अपनी जगह से उठती है और जल्दी से भागते हुए बाहर की तरफ जाती है और चिराग के रूम की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। उसके दिल की धड़कन इस वक्त 100 से भी ज़्यादा रफ्तार से दौड़ रही थी। वह कैसे भी करके बस चिराग को ये बताना चाहती थी कि वह भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे दरवाजे को खोले और अंदर जाए। वह ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे वहां से जाती हुई एक मेड दिखाई देती है। वह मेरी जैसे ही नंदिनी को चिराग के रूम के सामने देखती है तो वह तुरंत ही उसके पास जाते हुए बोलती है, मैडम अगर आपको चिराग सर से मिलना है तो आप यहाँ पर उनसे नहीं मिल सकती है, क्योंकि वह इस वक्त रूम में नहीं है बल्कि गार्डन में है। इतना कहने के साथ ही वह मेड वहां से चली जाती है। नंदिनी यह सुनकर थोड़ा सा हैरान रह जाती है क्योंकि इस वक्त रात के 12:30 या 1 का टाइम हो रहा था। इतनी रात गई चिराग अपने रूम में नहीं था बल्कि गार्डन में था। नंदिनी जल्दी से गार्डन की तरफ चली जाती है तो गार्डन की लाइट जली हुई थी जिससे गार्डन बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसकी नज़र उसे फाउंटेन पर जाती है, इसके आसपास वह लगभग पहले खेलती थी। वीडियो में भी उसे वही गार्डन और वही फाउंटेन दिखाई दे रहा था जिसमें वह और चिराग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे चिराग कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। वह इधर उधर नजरें दौड़ आता है तो उसे वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसके साइड में ही चिराग खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, चेहरा नहीं। नंदिनी धीमे कदमों के साथ उसके पास जाने लगती है। लगभग 2 कदम की दूरी रह जाती है और उसके बाद ही वह वहीं पर खड़ी रहती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। वह बस खड़ी होते हुए चिराग को देख रही थी जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी काफी अच्छी थी और उसकी हाइट भी 6 फुट के ज्यादा थी। उसकी मस्कुलर बॉडी उसके आउटफिट में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। बहुत देर खड़े होने के बाद भी जब नंदिनी कुछ नहीं बोलता है तब उसे चिराग की ही आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ है, तुम इतनी रात गई यहाँ पर क्या करने आई हो? जैसे ही नंदिनी यह आवाज सुनती और सवाल सुनती है वह हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ पर थी? क्या चिराग को पहले से ही पता चल गया था कि वह यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई थी? जिसका जवाब था हाँ। जब नंदिनी उसके पास आई थी और कुछ नहीं बोल रही थी, उसकी कदमों की आहट से ही चिराग को पता चल गया था कि यह कोई और नहीं बल्कि नंदिनी है। लेकिन वह पीछे इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वह एक बार फिर से नंदिनी की आंखों में अपने लिए अजनबी पर नहीं देखना चाहता था, जैसे कि वह उसे जानती ही ना हो। नंदिनी फिर अपनी हिम्मत जताते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। सेमीकोलन उद्धरण। ये सब कहते हुए नंदिनी की आवाज लड़खड़ा रही थी और साथ में वह रो भी रही थी। चिराग जैसे ही यह महसूस करता है वह तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नंदिनी दिखाई देती है जिसकी आंखों मैंचमेक दिखाई दे रही थी क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और चांद की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। उसने अपने बड़े बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और रोते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था।
उसे इस तरह से देखकर चिराग से रहा नहीं जाता है और वह जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है, क्या हुआ है नंदिनी? बताओ मुझे, अपने दोस्त को नहीं बताओगी? बताओ मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा क्या? उसके लिए अपनी फिक्र और ऐसी बातें सुनकर नंदिनी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। आखिर अपनी जिंदगी में उसे एक ऐसा इंसान मिल ही गया था जो कि जेन्युइनली उसके लिए परेशान था। हालांकि आयशा उसका ध्यान रखती थी, लेकिन उसके मन आप हमेशा उसे आयशा से दूर रखते थे और अपनी मम्मी पापा की बात वो पहले मान लिया करती थी, जिसकी वजह से आयशा और उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। चिराग जब यह महसूस करता है कि वह और भी ज्यादा परेशान है तो वह उसे अपने आप से अलग करते हुए उसे बेंच पर ले जाता है। उसे बिठाते हुए बोलता है, नंदिनी देखो, तो मुझे परेशान कर रही हो। बताओ मुझे क्या हुआ है? बताओ मुझे, जल्दी से चलो। अपने लिए इतनी फिक्र देखकर रोते रोते हुए भी नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से चिराग को अपने सीने से लगा लेती है। चिराग जैसे ही यह महसूस करता है वह अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी नंदिनी ने उसे इस तरह से हक नहीं किया था। हालांकि जब वह उसे पहले हक करती थी तो वह एक बच्चों वाला हक होता था, जिसमें वह काफी डिस्टेंस मेंटेन करते थे और चिराग खुद ही उसे अपने आप से थोड़ा सा दूर रखता था। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से अलग थी। नंदिनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसने जिस तरह से उसे गले लगाया था वह बहुत बड़ी बात थी चिराग के लिए। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये कहानी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।